नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और ये हमारा है 17वां वीडियो जो हमारा सामाजिक अध्ययन का मैराथन चल रहा है। तो आइए आज हम संविधान का प्रारूप बताते हैं कि कितने दिनों में बना था और कैसे बना था। ये सारी चीज़ें हम एक ही बार में जान लेंगे। 1934 की बात करें तो पहली बार 1934 में पहली बार, इससे भी पहले एक बार हुआ था। जैसे 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, 1930 में ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इस पे अभी हम लास्ट में आते हैं। उससे पहले हम इसको देखते हैं कि 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में संविधान बनाने की मांग की थी, संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे के सारे लाइन महत्वपूर्ण है, एक भी इग्नोर करने लायक नहीं है। 1934 में, ये डेट याद रखिएगा, 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसके गठन की मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कैसे? नीतिगत रूप से मांग की थी। कैसे मांग की थी? नीतिगत रूप से मांग की थी। बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, फिर उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को इस मांग को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, उसी समय कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के इस मांग को स्वीकार कर लिया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब गठन होगा तभी ना संविधान बनाया जाएगा। तो कब माना गया? तो 1946 में। ये डेट भी याद रखिए कि कैबिनेट मिशन ने माना था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन की रूपरेखा तैयार की। अब देखिए, संविधान के गठन की रूपरेखा किसने तैयार की? अगर पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन ने तैयार की। इसमें सदस्य कितने थे? तो 3 थे। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है भाई, संविधान जो हमारा सामाजिक अध्ययन है बहुत डीप में नहीं पढ़ना। अगर आप यूपी टेट में जूनियर की परीक्षा देने वाले हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए और भी तगड़ा संविधान पढ़ना है। पूरा का पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा उसमें। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोरिंग रहेगा संविधान, तो उसके लिए अलग से पढ़ाई की जाएगी। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारत में संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। अभी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा सारा क्वेश्चन। भारत में संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। अब देखिए, कौन अध्यक्ष बना, कौन उपाध्यक्ष बना, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अगर पूछ ले प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछ ले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, जो कम दिनों के लिए बना था, मतलब हमेशा के लिए नहीं बना था, तो भी आपका अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। अगर पूछेगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ दे भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछ दे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बात की जाए दूसरे के, उपाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष पूछ लेता है H.C. मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी नगर याद रखिएगा। अगर उपाध्यक्ष कौन था तो मुखर्जी नगर, दिल्ली का मुखर्जी नगर IAS बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करती थी, लेकिन वहाँ के लड़कों की मस्ती की वजह से इलाहाबाद, जय हो, छोड़िए। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी हैं भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन थे तो HC मुखर्जी, मुखर्जी नगर IAS वाला, ठीक है। सलाहकार पूछ ले, अगर पूछे कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे तो BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के जनक व वास्तुकार मतलब होता है निर्माण करने वाला, वास्तुकार मतलब होता है निर्माण करने वाला। तो संविधान सभा के जनक कौन थे? जनक मतलब पापा, पिता कौन थे? संविधान सभा के जनक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इनको याद करके रखिएगा, ठीक है। भीमराव बहुत काम के हैं, बहुत नंबर दिलाते हैं। भारत के संविधान की रूपरेखा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच की गई। हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि बहुत मस्ती मारे थे ये लोग, मतलब कि बहुत मेहनत किए थे। कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, फिर उसमें से जो जरूरी चीज़ें थी उन्हें अपने देश के संविधान में शामिल किया गया। तो मेहनत बहुत हुई थी और मेहनत करने में इनको कितना समय लगा? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो कितना दिन हो गया? अतः भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ तो आप कहेंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी भाई संविधान जब हमारा यहाँ पे देखिए बन के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो 1 महीने इतना दूर क्यों ले गए भैया? तभी लागू कर दिए होते, देश में पूरा मज़ा आ गया होता। लेकिन जो सरकार थी वो तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को तो चाहिए था मतलब मक्खन मलाई, मतलब उसका भी एक कारण था। कारण ये था कि 1930 में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी समय 26 जनवरी के दिन ही भारत का पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। गणतंत्र दिवस जिसको कहते हैं आपका 26 जनवरी को क्या होता है? हमारा गणतंत्र दिवस होता है। 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है और 15 अगस्त, ठीक है, भारत मनाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे ये दोनों इंग्लिश में हो गया नाम, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो पूर्ण रूप से समय, ठीक है। एक बार हम ले लेते हैं। 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। संविधान सभा के गठन की रूपरेखा किसने तैयार की? तो कैबिनेट मिशन ने तैयार की। भारत में संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। 9 दिसंबर 1946 को किया गया। अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान और सलाहकार की बात की जाए तो BN राव थे। और संविधान के जनक व वास्तुकार की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान की रूपरेखा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच तैयार की गई थी। अतः भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये हो गया स्वाहा। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें से तो 1 नंबर एकदम जान लीजिए कि टपकेगा, मतलब फिक्स है। तो इसके लिए आप इसको बढ़िया से देखिए। अगर लिख लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी बार इसको पढ़ा देता हूँ, आप इसको कई बार रिपीट करके पढ़िए। तो चलिए, समय ना आपके पास है ना मेरे पास है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।